तो देखो, आज का हमारा टॉपिक ये है एवरीवन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तब बोलो भाई क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है। तो भाई ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जाने से पहले, तो लेंथ में ना एक फेमस चीज है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। कम ऑन, लेंथ का यूनिट क्या होता है? 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर बोलते हैं ना हम लोग। भैया कपड़े इतने मीटर का दो, वायर इतने मीटर का दो। ओके। तो लेंथ का एक फेमस यूनिट है। लेकिन यार एक सोचने वाली बात है, कहीं तो दुनिया में अभी हमको मालूम है भाई 1 मीटर इतना होता है या 1 मीटर इतना होता है। हमारे पास स्केल्स भी है 1 मीटर मेजर करने के लिए, टेप्स भी है 1 मीटर मेजर करने के लिए। लेकिन जरा हम लोग पीछे चलते, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल पीछे चलते। किसी ने तो किसी ने तो डिसाइड किया होगा, डिफाइन किया होगा और बताया होगा कि आज से 1 मीटर इतना होगा, और फिर उसी को हम कंटिन्यू करते यहाँ तक पहुंचे। बराबर। तो मैं वो शुरुआत के दिन की बात करूं कि मैं कहीं तो किसी ने तो सोचा अगर हाँ इसको बोलेंगे 1 मीटर या इसको बोलेंगे 1 मीटर। बराबर। सही है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? किसी ने तो डिसाइड किया होगा। नहीं, किसी ने तो दुनिया में डिसाइड किया होगा कि भाई 60 मिनट होगा ना तो 1 घंटा होगा। एक डजन कितना होता है ना? किसी ने तो कहीं तो डिफाइन किया होगा, डिसाइड किया होगा कि यार चलो यार 12 होगा ना तो हम 1 डजन बोलेंगे। तो मैं वहां की बात कर रहा हूँ, मैं उतने पीछे की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही? कहानी समझ में आ रही? हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? ओके। तो भैया 1 मीटर किसको बोला गया? तो साइंटिफिकली, अब मैं हम तुम जो बात कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ईशान इधर, हम तुम जो बात कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ कि 1 मीटर किसको बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। Here, लिखा है मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। यानी मीटर, इधर इधर सब, इधर सब, इधर कहानी समझो। यहाँ पे एक बंदा आ गया, लाइट, लाइट यानी सनलाइट, लाइट यानी आवाज यार। तो हम लोग सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सनलाइट को, सुनो ध्यान से, 1 मीटर कितना होता है? एक सनलाइट जब ट्रैवल करता है, अच्छा सनलाइट ट्रैवल करता है भाई, तभी तो यार सन से हमारे तक पहुंचता है ना। हम थोड़ी ना रोज जाते हैं उसको लेके आने के लिए। एम आई राइट? खुद आता है ना वो। हाँ, मतलब सनलाइट, इतना तो श्योर है ना भाई? किसी को डाउट? सर मेरे को लगता नहीं ट्रैवल करता है, कोई तो जाके लेके आता है। नहीं ना, सनलाइट ट्रैवल करता है। तो भैया ये जो सनलाइट है जब ये ट्रैवल करता है, ओके, अब ध्यान से सुनना, कहाँ ट्रैवल करेगा फिलहाल वो? बोलो। सर ये वैक्यूम क्या चीज है सर? आपको मालूम है ना, ये सन है और यहाँ पे कहीं तो हमारा अर्थ है, और यहां से लेके यहां तक बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं। एटमॉस्फेयर भी नहीं है। अच्छा अभी इस रूम में वैक्यूम है क्या? हाँ हाँ, बोलो इस रूम में भी वैक्यूम। अबे इस रूम में एटमॉस्फेयर है। इस रूम में क्या है? इस रूम में अगर वैक्यूम कर देना तो भैया हम सब वैक्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम लोग। वैक्यूम करना मतलब यहाँ से एयर निकाल लेना, एटमॉस्फेयर निकाल लेना। तो भैया बिना एयर के बैठ पाएंगे हम लोग यहाँ पे? नहीं। इस रूम में वैक्यूम है कि नहीं सर? यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ओके। तो अर्थ जो है ना, अर्थ, अर्थ, ओके, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, लेकिन इतना ही समझ लो, अर्थ जो है ना एवरेन, अर्थ छोटा है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। अर्थ मान लो ये है, उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम लोग जी सकते भाई, इसके बाहर नहीं जी सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एयर वेयर, एयर वेयर, हाँ ओके, उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं उसको? तो भैया लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है? वैक्यूम में। तो हमने चेक किया कि लाइट इतनी देर में, अब जरा ध्यान से देखना भैया, 1/1 नहीं है, 1299,792,458 ऑफ ऑफ। मेरे को एक बात बताओ यार, किसी ने आपको बोला आधा सेकंड, हाफ सेकंड, तो आप ऐसा लिखोगे 1/2 ऑफ अ सेकंड। बराबर। कम ऑन। किसी ने बोला 1/4 सेकंड, 1/4 ऑफ अ सेकंड, आप क्या बोलोगे? 1/4 ऑफ अ सेकंड, ऐसे ही लिखोगे ना?
यहाँ पे भैया हाफ और 1/4 की बात नहीं है, 1/299,792,458 ऑफ अ, तो सोचो कितना छोटा हो गया। ऑलरेडी सेकंड कितना छोटा होता आपको मालूम है ना? जैसे मैं बोलूं सेकंड, सेकंड खत्म हो जाता है ना? इतना छोटा, सेकंड इतना छोटा है। ओके, उस सेकंड का कितवा हिस्सा, 1/, क्या लिखा है? हाँ, बराबर। ओके, इतना सेकंड का इतना हिस्सा, सेकंड का इतना हिस्सा, ये नंबर हमको याद रखना है। सेकंड के इतने हिस्से में, इधर सब इधर देखो, पहले पहले इधर देखो, सुन लो। और मैं बोलूंगा इसलिए याद नहीं रखना यार, वो तो याद रखना ही है आपको। अरे सर ने बोले याद रख, अरे भाई याद रखना ही है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, बाई डिफॉल्ट है वो। ठीक है सर, ऐसा नंबर कैसा याद रखेंगे सर? अरे भाई दुनिया भर के फोन नंबर याद रखते, है ना? है ना? कुछ कुछ नंबर हम लोग जानबूझ के स्टोर नहीं करते, बोले याद रखोगे। हाँ, स्टोर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बोले याद रख लो। हाँ, समझदार लोग सब हंस रहे, समझ रहे, बोले क्या बात कर रहे सर। ओके एवरीवन हियर, मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरीवन हियर। ओके हियर, सुनो ध्यान से। तो ये जो नंबर है ना, सेकंड का इतना हिस्सा, सिर्फ सेकंड का इतना हिस्सा, उस हिस्से में हमने हमने यानी साइंटिस्ट ने चेक किए कि लाइट कितना ट्रैवल करता है, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, और आपको पता है लाइट बहुत फास्ट चीज है भाई, लाइट बहुत फास्ट चीज है। ठीक है, उस लाइट के डिस्टेंस को हम लोग चेक कर रहे हैं कि सेकंड के इतने हिस्से में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और उस डिस्टेंस को जब इन लोगों ने चेक किए तो बार बार वो डिस्टेंस उतना ही मिला, और उस डिस्टेंस को कहा गया 1 मीटर। इस तरीके से 1 मीटर को डिफाइन किया गया। ठीक है, ये 1 मीटर को डिफाइन करने का साइंटिफिक तरीका है। तो मीटर ऐसे डिफाइन नहीं हुआ जैसा हम लोग सोचते हैं कि चार लोग बैठे और सोचे मेरे हिसाब से 1 मीटर इतना होगा, दूसरे ने बोला नहीं थोड़ा कम कर, तीसरे ने बोला नहीं थोड़ा बड़ा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो ऐसा नहीं कि आपस में जैसे हम लोग ने क्या, ओके, वो मैच वैच खेलते, भाई मेरे पास इतने प्लेयर है, तेरे पास इतने प्लेयर है, अच्छा मेरे पास है ना दो कम है, रुक जा जरा, तू एक काम कर, तू एक ले ले, मेरे को मैं एक रख लेता हूँ। अपन ऐसा करते ना मैच वैच में। तो ये वैसा नहीं है भाई, यहाँ पे सिस्टम सब ऑर्डर में होता है, सब चीजें साइंटिफिक चीज है यार, यहाँ पे खेल थोड़ी सकते, हर चीज एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है, ओके, मेरी बात सुनो, तो याद रखना, तो कैसे डिफाइन किया फिर एक बार डिसाइड करते हैं। तो साइंटिफिक तरीका है 1 मीटर को डिफाइन करने का कि एक सेकंड के इतने हिस्से में, कितने हिस्से में, 1/, अरे बोलो ना जोर से यार, 1/, देख के बोलो। गर्ल्स लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, सब लोग बोलेंगे जोर से, 1/, हाँ। अब ये नहीं बोलना सर आप बीच में खड़े हो, मैं तुम ऐसा ऐसा करके देखो कैसा देखते हो। ओके, मैं नहीं हटूंगा, मैं यहीं खड़ूंगा, मैं ढीठ हूँ एकदम। ठीक है एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो, सेकंड सेकंड के इतने हिस्से में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं 1 मीटर। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, इस तरीके से 1 मीटर को डिफाइन किया गया। ओके, चलो फटाफट एवरीवन, चलो आगे की कहानी। अगला टॉपिक है हमारा एवरीवन, पैरालैक्स। तो बोलो क्या लिखा है, बोलो ना जोर से। अब ये क्या चीज है, सुनो ये, चलो सब लोग एक काम करो, अपने हाथ में सब पेन या पेंसिल लो जल्दी से, और उसी को देखो। देखो, अब एक काम करो, एक आंख बंद करो, एक हाथ यूज करो ना, ऐसा ऐसा मत करो, एक हाथ यूज करो पापा। हाँ, एक हाथ यूज करो बंद करने के लिए, है ना? अब एक काम करो, दूसरा वो चेंज करो, ये आंख खोलो और दूसरी आंख बंद करो, बार बार करते रहो ऐसा। हाँ, और मुझे बताओ क्या फील हो रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा पेंसिल, है ना? ऐसा लग रहा पेंसिल यहाँ से वहां हो रही है, लेकिन आपको तो मालूम है क्योंकि पेंसिल आपके हाथ में है। आपको सच्चाई मालूम है, सच्चाई क्या है? कि पेंसिल तो, है ना? पक्का सबके साथ हो रहा ना ऐसा, है ना? बस इसी को कहते हैं एवरीवन पैरालैक्स। पैरालैक्स क्या होता है?
पैरेलैक्स में क्या होता है फ्रेंड? पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज, बोलो क्या लिखा है, इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन, ये भैया ये पेंसिल, ये पेन या मार्कर जो भी है ये ऑब्जेक्ट है। हम जब यहाँ की आग बंद कर रहे हैं, यहाँ की खोल रहे, फिर उसको चेंज कर रहे बार बार, हमको लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना। पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये चेंज क्यों हो रहा है पता है, या ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्चुअली ना अपनी आईज को इधर से देख रहे, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को कभी यहां से देख रहे, 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 मतलब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली है ना, आप कौन है भैया, ऑब्जर्वर, अपना पोजीशन बार बार। तो इसको ऐसा लग रहा है ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर कौन, हम देख रहे तो हम ऑब्जर्वर है ना, तो ऑब्जर्वर को लग रहा है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना। तो ये जो अपने को दिखता ना इधर उधर इधर उधर, उस चेंज को कहा जाता है पैरेलैक्स, उस चेंज को कहा जाता है। देखो भाई फिर एक बार बता रहा हूं, पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन द, कब, ड्यू टू द चेंज इन द, ओके। चलो अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल हियर, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ध्यान से समझना, ये हुआ है सबके साथ, बस आपको रिकॉल करना है। आप ट्रेन में ट्रैवल करो, ठीक है, तो सीन ये है कि भैया ये ट्रेन है, और ट्रेन के बाजू में ऐसे खंबे लगे हुए हैं, ओके, पोल्स, लाइट के खंबे होते हैं ना, ऐसे लगे हुए, और दूर है ना यहाँ पे कोई घर है, ठीक है। अब ट्रेन जा रही है, ओके, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन एकदम फास्ट जा रही है, तो खंबे कैसे जा रहे हैं, फट 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 फट, एक एक करके ट्रेन जा रही है ना, बराबर। लेकिन वो जो घर है, आपको ऐसा लगेगा घर उधर ही है, ये जो नजदीक वाली चीज है ना, क्योंकि खंबा आपके आपके भैया ये ट्रेन है, और भाई यहाँ पे पोल है, एक दो तीन चार, धर 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 धर, पोल ही पोल है, और दूर कोई तो एक घर है या पहाड़ है जो भी है। तो आप जब पोल को देख रहे हो ऐसा लग रहा है पोल फटाफट 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 जा रहा है, लेकिन पहाड़ को देख रहे हो ऐसा लग रहा है पहाड़ वहीं के, यही तो पैरेलैक्स है, यही तो पैरेलैक्स है भैया। ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन हमको क्या लगता है पोल पीछे जा रहा है, पोल पीछे नहीं जा रहा भैया, ट्रेन आगे जा रही है, आप आगे जा रहे हो, ठीक है। तो जब आपने आंख बंद किया इधर उधर इधर उधर, भैया आपने अपना पोजीशन चेंज किया, लेकिन आपको फील क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, बस इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं इसको? बस यही चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखो भाई अगला टॉपिक है हमारा पैरेलैक्स एंगल, सब बोलो भाई, जोर से बोलो। चलो ठीक है, समझ, देखो सीन सुनो क्या है। तो भैया इमेजिन करो ऐसा, हाँ, कि यहाँ पे ना, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन अलोंग विच अ स्टार और अ प्लैनेट इज व्यूड। समझाता हूँ क्या है एवरी ईयर। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप है ना, यहाँ पे कहीं तो थे, ध्यान से सुनना, आप इस पॉइंट पे थे और यहां से ना एक स्टार को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? ठीक है, अच्छा। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, आप यहां से निकल के यहां आ गए, और अब यहां से स्टार को देख रहे हो। तो सीन क्या है, फिर एक बार बता रहा हूं भैया, पहले आप यहां थे और यहां से इस स्टार को देख रहे थे, अब थोड़ी देर के बाद ट्रैवल करते 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 इधर आ गए, और अब यहां से स्टार को देख रहे हो, ओके। देखो भैया ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया उसको हमने क्या नाम दिया, बी। तो बी कौन है, बोलो ना, सेपरेशन बिटवीन, भैया पहले आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, फिर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यानी कितने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये उसको हमने नाम दिए डी, ठीक है। अच्छा आप स्टार से कितनी दूरी पर खड़े हो, डी, तो डी कौन है भैया आपका, डिस्टेंस किसका, सोर्स और ऑब्जर्वर, ओके, ये आपका सोर्स है और ये आप ऑब्जर्वर हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भैया, डी, सही है, ओके। तो वह या फिर से एक बता रहा हूं, ये दोनों का सेपरेशन है उसको हमने नाम दिया है, बोलो ना,
और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया है डी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यहाँ पे ना, यहाँ पे जब आप यहां से देख रहे थे, फिर जब आप यहां से देख रहे थे, तो दोनों के बीच में क्या बना, एक एंगल बना, है ना। बस इसी एंगल को कहा जाता है, बोलो जोर से, ओके, या इसको ये नाम से भी बुलाते हैं क्या भैया, पैरालैक्टिक, बोलो, पैरालैक्टिक एंगल। तो क्या है भैया पैरालैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो पहले यहां से, फिर थोड़ी देर के बाद आप आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बना ना, उस एंगल को कहते हैं, बोलो ना। अब क्या हुआ है वीरेंद्र, टोटल यहाँ पे 3 लोग हैं, थीटा जो कि है, डी जो कि है, और बी जो कि है। फटाफट फटाफट, थीटा कौन है, पूरा नाम बोलो ना, है ना, और डी कौन है, डिस्टेंस, ओके, और बी कौन है, सेपरेशन। जब इन तीनों को स्टडी किया गया, और तीनों को स्टडी करके जब हमने सॉल्व किए, अब एवरेन सॉल्व अपने को नहीं करना है, बना बनाया अपने को दिया हुआ है, लेकिन जब तीनों को स्टडी करके सॉल्व किए, तो भैया ये फॉर्मूला बना। सब बोलो क्या फॉर्मूला है। अगर मैं कभी ऐसा करूं 3 बार पढ़ना, बोलो। इसमें थीटा कौन है, बी कौन है, और डी कौन है। तो याद रखना, अब ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में आएगा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा पता है आपको, है ना, कभी कभी बी देंगे और डी देंगे, मतलब बी की वैल्यू दे दिए 10 और डी की वैल्यू दे दिए 5, और बोलेंगे थीटा बताओ। या तो कभी कभी आपको, है ना, ये दोनों देंगे और ये पूछेंगे, मतलब क्या है, फॉर्मूले में टोटल 3 ही लोग हैं, फॉर्मूले में टोटल कौन है, थीटा, बी और डी, बोलो कौन कौन है ना। तीनों में से कोई 2 देंगे और बोलेंगे तीसरा। यही तो होता है यार, यही तो होता है न्यूमेरिकल, सबकी वैल्यू देते किसी एक की, और बोलेंगे ये बंदे की, फाइन करके बताओ। यही तो होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, बस अपने को ना ये नहीं भूलना है कि कौन सा बंदा क्या है, थीटा कौन है, अब बोलो ना जोर से, बी। किसके किसका सेपरेशन, हाँ, ऑब्जर्वर के जो 2 पॉइंट है ना, उसके बीच का सेपरेशन। अब एग्जैक्ट ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, वो अपना अपना लिख सकते हो, इतना याद रखना, ये दोनों के बीच का सेपरेशन। डी कौन है भैया, किसके किसके बीच का। अच्छा बाय द वे, इसको इसको हमने नाम, ये वैसे तो ये स्टार है, कौन है, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, सोर्स बोला गया। ठीक है सर, सोर्स क्यों बोलते सर, सोर्स उसको बोला जाता है जहां से लाइट आती है, सोर्स उसको बोला जाता है जहां से, जैसे अभी ये रूम में जहां जहां से लाइट आ रही है वो सब अपने क्या है ना। अब डे टाइम में लाइट कहाँ से आती है, तो वो हमारा, तो फिलहाल ये जो हमारा स्टार है, अच्छा सन भी स्टार है क्या, नहीं बोले सन स्टार नहीं है, अरे बाप रे, सन स्टार है कि नहीं डिसाइड कर लो। अरे बिल्कुल स्टार है यार, इनफैक्ट बचपन में हमको कहा गया था सन इज द बिगेस्ट स्टार, राइट। बोले सर मैंने तो पढ़ा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ, इधर एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके, सुनो, तो सन भी स्टार है भाई। ओके, अभी अभी अगर हम लोग यहाँ पे खड़े, तो लाइट कहाँ से आ रही, वहीं से आ रही ना, तो यहाँ से लाइट आती है। सर अगर मैं गलती से सर यहाँ पे स्टार लिख दूं, तो अरे कोई गलत नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार लिख दो, सन लिख दो, या सोर्स लिख दो, सब में आप राइट हो। क्लियर एवरीवन, ओके। तो भाई याद रखना, सबसे पहले हमने पढ़ा, ओके, कि भाई क्या टॉपिक था हमारा, बोलो जोर से। तो क्या है पैरेलैक्स एंगल, कि भाई जब आप किसी एक स्टार को या किसी 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखते हो, है ना, पहले यहां से देखे फिर यहां से देखे, ये सब क्या है भैया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने, 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यस। तो होता क्या है ऐसे केस में, जब आप यहां से देखते हो तो ये लाइन बनी, यहां से देखते हो तो ये लाइन बनी, दोनों को जब ज्वाइन किए तो क्या बन गया, बस उसी एंगल को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम, ओके। तो यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं, थीटा, बी और डी। थीटा कौन, बी कौन,
इतना ही बोलो, डी कौन। तीनों को मिला के जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बना, याद कर लो। रेडी, हियर। यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या बोल रहा है कि मान लो कि आप यहां यहां हो, कहा हो, तो ध्यान से देखना, कहीं दूर एक प्लैनेट है। क्या है, एक प्लैनेट, और आप अर्थ से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हो। अर्थ से उस प्लैनेट को, बोले बताओ अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो कैसे निकालोगे आप, आपको क्या निकालना अपने को, इस अर्थ से लेके उस प्लैनेट तक का। देखो मेरी एक बात समझो एवरीवन, कई बार है ना, वो टेलर के पास जाते हैं हम लोग कपड़े सिलाने के लिए, तो टेलर हमारा मेजरमेंट लेता है, क्या लेता है, लेकिन वो मेजरमेंट लेने के लिए उसके पास टेप होता है ना, बराबर। भैया टेप लिए, सब जगह मेजर कर लिए। कई बार टीचर बोलते भाई एक काम करो भाई, हमारे पीटी टीचर वगैरह जो होते ग्राउंड वाउंड बनाते, वो कबड्डी का ग्राउंड बना दिए या इसका ग्राउंड बना दिया, उसका ground, तो पता उनके पास भी एक बड़ा सा टेप होता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि रोड बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग रोड का मेजरमेंट लेते रहते हैं, या बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग जो बिल्डिंग का मेजरमेंट लेते रहते, उनके पास भी एक। मुझे एक बात बताओ बेटा, अब ये बिल्डिंग और ग्राउंड की बात नहीं चालू है, अब जो है ना अर्थ और प्लानिट की बात चालू है भाई। तो ये काम मुझे बताओ टेप से होगा क्या, पक्का। किसी को लगता नहीं सर मेरे को मालूम है ऐसा एक टेप है, हाँ एक एंड तुम पकड़ो एक एंड मैं पकड़ता हूँ, बोले मैं प्लानिट पे तुम अर्थ पे, ये चलेगा, ये वाला तरीका। भैया दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमको मालूम है ना, वो एक्चुअली जाके हमने मेजरमेंट नहीं किए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आज की तारीख में हमको एग्जैक्टली मालूम है सन का क्या टेम्परेचर है, हमको मालूम है, गूगल करोगे मालूम पड़ जाएगा सन का इतना टेम्परेचर। तो क्या कोई गया था थर्मामीटर लेके, हाँ, बोले सर सैटेलाइट से मेजर किए इससे, मतलब तरीके हैं ना, बिना सन पे जाए भी भैया मेजरमेंट हो सकता है। यही तो साइंस है, यही तो साइंस है भाई। ओके, यही तो साइंस का कमाल है कि हम वहां गए नहीं लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा निकाल, और वो भी एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट। यही तो कमाल है, ठीक है। भैया आप यहाँ से फोन चालू करते हो, ओके, आपका कोई रिश्तेदार है यूएस में, कनाडा में, दुबई में, यूके में, आराम से उसका फेस देख रहे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, कोई वायर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। यही तो साइंस है ना, यही तो साइंस। तो भाई अब है ना, हम जो है इस प्लानेट, प्लानेट है वो, भले एस लिखा हुआ है लेकिन वो कौन है, एस क्यों लिखा है सर, क्योंकि हम, वेरी गुड, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा अर्थ है, और हमको यहां से लेके यहां तक का क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे, कैसा करना है, चलो। सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू, याद है सबको, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बस ये याद रखो भैया, यही फॉर्मूला हमको आंसर तक पहुंचाने वाला है। क्या फॉर्मूला, फिर एक बार बोलो। ओके चलो, इसमें थीटा कौन है, बी कौन है, वेरी गुड, डी कौन है, बस। और हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फिर एक बार बोलो फॉर्मूला क्या है भैया, और हमको क्या फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस वाली, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस को वहां ले जाते और थीटा को यहाँ ले जाते, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, सब बोलो भाई। इसका मतलब अगर किसी तरीके से देखो भाई, लॉजिक लगाओ, अपने माइंड को शार्प करो और सोचो, डी हमारा डिस्टेंस है, तो एक बात तो हमको पता चल गई, अगर कहीं से हमको बी और थीटा की वैल्यू मिल जाए, बी और थीटा की वैल्यू
एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल, मान लो किसी ने बोल दिया भैया बी 100 है और किसी ने बोल दिया थीटा 2 है, तो आप डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 50। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना है भैया? 50। इतना आसान है। लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको? वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? तो बस इसका मतलब ये है बी और थीटा के पीछे पड़ना। सबसे पहले बात करते किसकी? बी की। ओके, चलो एवरीवन हियर। अब हमको मालूम है बी यानी सेपरेशन ना, याद है ना? बी यानी क्या है? सेपरेट। चलो कहानी सुनो। कहानी ये है कि हम इस प्लानेट को, ओके, प्लानेट थोड़ा छुप गया, इधर आ जाओ, देखो। हम इस प्लानेट को पहले ऑब्जर्व करेंगे यहां से, नाम दिया उस पॉइंट को E1। ऐसे ही नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो, जरूरी नहीं है। ओके, तो पहले हमने प्लानेट को यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है? सर लेकिन सर मैं, सर ऐसा मेरे को तो सर दूर का दिखता नहीं, मैं प्लानेट को कैसे देखूंगा सर? अरे दुनिया में ना टेलीस्कोप है, समझ रहे हो? तो जब यहाँ पे बोल रहा है ना प्लानेट को ऑब्जर्व करो, तो कॉमन सेंस लगाना है प्लानेट को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है? हम लोग ऐसा नहीं देख सकते यार, है ना? ठीक है, चलो भाई। तो हमने मान लो टेलीस्कोप से यहाँ से वो प्लानेट को देखे, या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट यूज किए, या अगर तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है यार, मेरे पास मन की भी आंखें, ठीक है देखो, ठीक है, देखो उसको, ठीक है, तुमने यहाँ से देखी इसको, कहानी का पहला हिस्सा। फिर क्या करो भैया, जगह चेंज करो, यहां से निकल के यहाँ पे आ जाओ। इसको क्या नाम दिए थे वैसे, और इसको क्या नाम दिए? चलो भाई यहाँ पे आ गए। अब यहां से इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है? अब आपके पास अगर टेलीस्कोप है या जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस से, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इधर नजर नहीं हटाना, उस डिवाइस से ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? थीटा। एंगल बहुत इजी है, वो टेलीस्कोप आपको खुद ही बता देगा कितना एंगल आपने चेंज किया है, ठीक है? क्योंकि टेलीस्कोप एक मेजरिंग डिवाइस है, वो आपको बता देगा कि भैया थीटा आपका कितना है, ठीक है? अब रही बात, पहले आप कहाँ पे थे, आप कहाँ पे आ गए? ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। पहले भैया मैं वहां खड़ा था, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेजर टेप लेके ये तो नाप सकते हैं ना, बराबर? तो ये भी आसान है। मतलब थीटा भी निकल गया, और E1 E2 के बीच का डिस्टेंस, यानी भैया एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमारा फॉर्मूला क्या था भैया? सब लोग बोलो, बोलो ना भैया। थीटा भी निकाल लिया हमने, और अब आप ही बताओ फिर, अगर ये दोनों निकल गए, दोनों की वैल्यू अगर मैं डाल दूं, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मान लो बी 100 है और थीटा कितना है भैया? 5 है या 2 है, जो भी है, तो सॉल्व करके जो भी आंसर निकाल सकता हूं मैं। वो आंसर किसका होगा? डी। और डी हमारा कौन है? बस यही तो चाहिए था, बस यही तो चाहिए था, यही तो हमारा क्वेश्चन था। याद है क्वेश्चन क्या था भैया? क्या बोला गया था क्वेश्चन में? मेथड टू डिटरमाइन द ऑफ अ प्लैनेट, है ना? यही तो कहानी थी, ठीक है? तो फिर एक बार सुनो भैया, क्या किया हमने सब यहाँ पे, एवरीवन हियर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? सब बोलो, और से बोलो ना। थीटा कौन? बी, डी, थीटा, बी, डी। यहाँ तक की कहानी ठीक है? इस बार हमारे सवाल में क्या पूछा है? डिस्टेंस। क्या पूछा है? तो हमने क्या किया भैया? डिस्टेंस को उधर ले लिए, थीटा को यहाँ ले लिए, बराबर? तो हमारा फॉर्मूला ऐसा बन गया। कैसा बन गया? बोलो, बोलो। इसका मतलब अगर डी चाहिए तो हमारे पास बी और थीटा होना चाहिए, है ना? इन दोनों की वैल्यू, बस। तो भैया यही कहानी को लेकर हम यहाँ पर आ गए। ओके, तो क्या किया हमने, याद है ना? पहले हमने इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया E1 से, ओके, ये डिस्टेंस था। फिर हमने प्लैनेट को ऑब्जर्व किया, है ना? मैंने कहा ये निकालना आसान है, जो भी आप डिवाइस यूज करो उससे एंगल पता चल जाएगा। थीटा आपको आ गया। रही बात ये, अरे ये तो अर्थ की बात है, पहले वहां से देख रहे थे, अब यहाँ से देख रहे हो, ये भी निकालना आसान है। यानी दो चीजें हमको आसानी से मिल जाएगी, एक थीटा
एक थीटा और दूसरा बी, सेपरेशन। ये दो आसानी से मिल जाएगा, बराबर है। अब ये दो अगर मिल चुका है तो अगर आपको याद है, अगर ये दो है हमारे पास, क्या क्या, बी और थीटा, बी और थीटा बोल दो, बी और थीटा, तो बी की वैल्यू इधर डाल दो, थीटा की वैल्यू इधर डाल दो, डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, बस यही तो पूछा था। सही है एवरीवन, यही तो आपको पूछा था कि भैया क्या निकाल लो, डी। और डी कौन है, यही तो हमारा। क्लियर एवरीवन, इस तरीके से। तो अभी एवरीवन कभी भी ऐसा आंसर अगर पूछा जाए, ओके, एग्जाम्स में, ओके, तो एवरीवन हम लोग सीधे ना एवरीवन, दो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ो। दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम, ओके। अभी डायग्राम में जो जो चीजें कब सब खुद ही अपने लैंग्वेज में समझा देने का। एस कौन है सर, प्लानेट है ना। पहले हम लोग कहाँ से देख रहे थे, फिर हम कहाँ से देख रहे थे, तो E1 और B2 का डिस्टेंस क्या है, बी, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन, अपने वर्ड्स में लिखने का खाली, ओके। फिर ये कौन है भैया, यही तो डिस्टेंस है ना। जब हम यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पे कौन बना, थीटा, पैरेलैक्स एंगल, ये सब अपने लिए। मेन चीज क्या है, ये डायग्राम है और ये formula। बस क्लियर, ओके। बस यही दो चीज अपने फॉर्म, अपने नोट्स में मार्क करना कि डायग्राम और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी भैया अपन अपने लैंग्वेज में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या याद है, याद है पहला क्या था उसमें से, पहला क्या था, लेंथ था, पहला क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, एग्जैक्टली exactly। अगर आप देखोगे ना उसी ऑर्डर में जा रहे हैं। इसके पहले वाला जो टॉपिक था ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, इसके पहले वाला टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ, ये देखो क्या था, लेंथ 1.3, ठीक है। अब इसके जो बाद वाला टॉपिक है ना, वो है मेजरमेंट ऑफ मास। तो ऑब्वियसली इसके बाद में क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सही है, ओके। मास हो गया, इसके बाद क्या आएगा, टाइम, ओके। ये देखो टाइम, ठीक है। चलो भाई, तो हम उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं जो सीक्वेंस में हमने शुरू में पढ़े थे। तो पहले लेंथ का मेजरमेंट देख लिया, अभी अभी मास, ठीक है। अब लेंथ का जब हमने मेजरमेंट पढ़ा था, उसमें याद है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक मीटर किसको बोलते हैं, याद है ना। एक मीटर का हमने डेफिनेशन देखा था ना अभी अभी, ओके। चलो अभी ना एवरीवन इधर आ जाओ, मास के बारे में सुनो। क्या, सबसे पहले कहानी क्या थी कि भैया मास को मेजर करने का पुराना तरीका क्या था, मास को मेजर करने का पुराना तरीका क्या था, पहले वो देखेंगे। फिर ये देखेंगे उस तरीके को क्यों चेंज करना पड़ा, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब नया तरीका क्या है। समझ में आ रहा है एवरीवन, ये भैया आज के जमाने में हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, सेल फोन, लेकिन पता ना किसी जमाने में लोग लेटर लिखते थे, वो ऐसा भी कोई जमाना था क्या, लोग खत लिखते थे, है ना। वहां से निकल के हम लोग फोन पे आ गए, एक झटके में व्हाट्सएप फटाक से सबको पहुंच जाता है ना। 1 बजे बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, 1 बजे, 1 बज के 5 मिनट के अंदर सबको अपना अपना रिजल्ट पता चल जाता है। 5 मिनट तो मैंने बहुत, फिर भी बहुत बोल दिया, है ना। 1 बजे बोर्ड का रिजल्ट निकला, मान लो 10th का, 1 बज के 5 मिनट के अंदर सबको मालूम पड़ गया तुम्हारा रिजल्ट क्या है। दुनिया इतना फास्ट हो गया है, सिंपल। तो भाई पहले ये देखेंगे कि पुराना तरीका कौन सा था, पुराने तरीके में क्या दिक्कत थी, उसको क्यों चेंज करना पड़ा, और फिर अभी नया तरीका, ठीक है। चलो सुनते भाई, तो पुराना तरीका क्या था, सुनो भाई। लिखा है, मास until recently was measured with the standard mass of the international prototype of the kilogram, okay. Platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weight and Measure at Serves near Paris, France। मैं समझाता हूँ क्या बोलने का मतलब है, सब इधर सुनो क्या बोलना चाह रहा है। सुनो, अभी तक है ना मास, थोड़े दिन पहले तक मास का मेजरमेंट हम लोग क्या करते थे, हमारे पास 1 किलोग्राम, क्या
कितना होता है 1 किलोग्राम, किसको बोलेंगे? कभी आप अगर किसी बनिए की दुकान पे जाओगे ना, आप बोलोगे भैया उसको 1 किलो फलाना चीज देना, तो उसके पास एक पुराने तराजू होता है, पुराने टाइप का वेइंग मशीन। आजकल तो डिजिटल विजिटल आ गया है। पुराने उसमें कैसे देता बताओ? सिस्टम क्या होता है उसका? एक तरफ वो तराजू पे वेट रख देगा जो उसके पास है, दूसरी तरफ क्या रखेगा? वो चीज रखेगा जो आपको चाहिए। बराबर यही तरीका होता है क्या यार? है ना? मैं को दूसरी दुनिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो एक तरफ वेट रख देगा, एक तरफ वो सामान रख देगा, और फिर दोनों को चेक करेगा सही जा रहा है क्या। है ना? एक सेकेंड, मेरा एक डाउट है। मेरे को ना वो 1 किलोग्राम पे ना डाउट है कि ये 1 किलोग्राम है ही नहीं। भले उस पे 1 किलोग्राम है लिखा हुआ है, लेकिन मुझे उस पे, तो मैं कहाँ जाऊंगा यार इसको चेक करने? दूसरी दुकान में। अब मालूम पड़ा सभी मिले हुए चोर है। हाँ, सबकी एक दूसरे की मिली भगत है। तुम्हारे से पहले उन्होंने सोचा कि भाई देख भाई, जब ये बंदा मेरी दुकान पे आएगा, इसको डाउट होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? दूसरी दुकान पे आएगा, तो तू भी बदल लेना, सब मिल के बांट के खाएंगे। है? कहीं तो दुनिया में एक ओरिजिनल होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए कि नहीं? है ना? कहीं तो दुनिया में एक ओरिजिनल होना चाहिए भाई। कि भाई अगर मान लो भैया पूरी दुनिया में लोगों को शक है, डाउट है, तो कहीं तो जाना चाहिए ना चेक करने के लिए। तो सुनो, तो जो 1 किलोग्राम का जो है ना ओरिजिनल ओजी, यहां रखा गया था। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है, पारिस नहीं रे, पेरिस। पारिस बोलता है। ओके। और पेरिस में एक जगह है, सर्विस। जगह का नाम है यार, जैसे अपने आए ना चांद नगर, ये नगर, वो नगर, ऐसा उधर भी नाम है। ठीक है, चलो। तो जगह कहाँ पे, कंट्री कौन सी थी? जगह कौन सी थी? पेरिस से नजदीक एक जगह है। ओ, वहां पे ना, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सब बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। वहां पे हमने ओरिजिनल किलोग्राम रखा है, ओरिजिनल वेट रखा है 1 किलोग्राम का। और वो बनाया किससे गया था पता है? प्लेटिनियम। सुना है कभी प्लेटिनम? और इरिडियम। बोलो। जैसे प्लेटिनियम वैसे इरिडियम, ये सब मेटल्स है। हाँ, उन दोनों को मिक्स करके एक चीज बनाई। जब मिक्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। इन दोनों को मिक्स करके एक एलॉय बनाया गया है, और एलॉय का है ना एक सिलेंडर बनाया, ऐसे शेप का। ओके। तो क्या किए, क्या क्या लिया हमने? प्लेटिनियम और इरिडियम का एलॉय, और उससे क्या बनाया हमने? और वो सिलेंडर एग्जैक्टली कितने का है? 1 किलोग्राम। कितने का है? तो सर हो गया ना सर काम। अगर हमको डाउट होगा तो हम इनके पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? हाँ, अच्छा फ्रांस जाएंगे बाबा। ओके। यार, यहाँ से बम्बई जाने की बांधे। हाँ, फ्रांस जाने की बात कर रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हम लोग है ना इस इंटरनेशनल ब्यूरो को कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये देखा, हमारे को डाउट है, हमारे बाजू का जो बनिया है ना वो गलत काम कर रहा है भाई। ओके। इनसे कांटेक्ट करेंगे। ये लोग हमको बताएंगे, अच्छा एक काम करो, वो जो वेट है ना जो आपके पास है भेजो हमारे पास, हम चेक करके बताएंगे। फिर वहां से रिपोर्ट आएगी, नहीं भाई तुम्हारा बनिया सही है, भले चोर दिखता लेकिन चोर है नहीं वो, जो भी है। ओके। मेरी बात सुन ध्यान से। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि भाई सुनो, अगर दो लोगों में झगड़ा होगा, तो भैया हमको इनसे कांटेक्ट करना है। किनसे कांटेक्ट करना है? क्योंकि इनके पास एक चीज है, क्या है बोलो, सब बोलो। और वो हमारा एग्जैक्ट 1 किलोग्राम है। ओके, बाय द वे ऐसी चीजों को कहा जाता है, वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं, वो छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, कहानी ठीक थी यहां तक? बोले सर सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तो काहे को जबरदस्ती चेंज किए सर? भाई तो ये पुराना तरीका है, अब हम इसको नहीं मानते हैं। सर नहीं मानते, वो क्यों पड़ा है? अरे पहले ये भी तो देखेंगे, पहले पुराना क्या था, उसमें क्या गलती हुई, और नया क्यों लाना पड़ा। है ना? तो भाई हुआ यू, कुछ सालों के बाद लिखा है यहाँ पे क्या दिक्कत आई।
प्लेटिनियम इरिडियम का वो जो सिलेंडर है वो सेंट टू पिकअप भैया, उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स आने लग गए। अब मेरे को एक बात रखो, आप है ना रोज नहाते हो, ओके, और बाहर जाते हो, है ना, तो मुझे बताओ, नहा क्या मैं एकदम फ्रेश लगता है हमको, फिर हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन इमरान थोड़ी देर के बाद या शाम तक वापस से हम लोग वैसे ही हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्यों? है ना, भाई यहाँ से पार्टिकल बैठ रहा है, वहां से डस्ट बैठ रहा है, यहाँ से ये वहां से वो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई। तो भैया इसके ऊपर भी क्या आने लग गए, बोलो ना। और इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम हो गई भैया, ये पता चला कि एटमॉस्फेयर से हमारे इस बंदे को, ओ भैया इसी के भरोसे पे तो पूरी दुनिया चल रही थी, है ना। सबको अगर शक होता तो इसके पास ही जा रहे थे, अब भैया जिसके पास जा रहे थे वही गलत हो रहा है। अब कहाँ जाए सर, दिक्कत है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं, है ना। भैया सबको जो भी मान लो भैया क्या नाम ईशान, मान लो भाई ये सब लोग मानते थे कि ईशान बहुत स्कॉलर है, सब अपने डाउट्स क्लियर करने ईशान के पास जाते थे, ईशान का मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है। एक दिन पता चला ईशान ही मैथ्स में फेल हो गया, है क्या? अब कोई जाएगा इसके पास? बोले इसके पास क्या जाएगा, तो भैया वही सीन यहाँ पे चल रहा है। हम इस पे भरोसा करके बैठे थे कि भैया कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इसके पास जाएंगे, इसके अब इसी में यार गड़बड़ हो रही, ये बंदा माइक्रो पार्टिकल पकड़ रहा है, ये बंदा एटमॉस्फेयर से इफेक्ट हो रहा है, अरे यार अब क्या करे। तब दुनिया ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, ये तरीका नहीं चलेगा। तब एवरियन, हाँ, एक नया डेफिनेशन, एक नया तरीका लाया गया। कब? मतलब बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना, बराबर, है ना, बहुत ज्यादा नॉर्मली अपन पढ़ते ना भैया, वो 1857 में ऐसा हुआ था, और 9 वैसा नहीं, ये तो नजदीक वाली चीज है ना। कब की बात है ये? अरे बोलो ना। हाँ तो बर्थडे नहीं है भैया, वो याद रखना अपने को, वो डेट याद रखना है कि इस डेट को एक नया सिस्टम लागू किया गया। पुराना तरीका क्या था पता चला, ओके, उसमें गड़बड़ क्या थी वो पता चला। एक दिन सबने डिसाइड, बाय बस हो गया, बाय बस हो गया, अब एक नया तरीका लागू करें, सही है, ओके, एवरीवन हियर। तो भैया नया तरीका लाया गया, अब नया तरीका देखो क्या है, लिखा है देखो यहाँ पे, हाँ सब बोलो क्या लिखा है, एक साथ पढ़ो ना। भैया नया तरीका, मास को डिफाइन करने का एक नया तरीका, तो नया तरीका क्या लिखा देखो, नए तरीके के हिसाब से 1 किलोग्राम मास is described in terms of, सुनो अभी यहाँ ध्यान से, amount of current, amount of which has to be through to pull one side of extremely sensitive balance to balance the other side which holds 1 kg mass। अब समझाता हूं भैया क्या से क्या सीन क्या है, एवरीवन ये देखो। अब एक चीज समझो एवरीवन, क्या क्या किया हमने, हमने ना एक तरफ ये रखे, क्या रखे, 1 kg का स्टैंडर्ड मास रखे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने ये रखे, बोलो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, क्या लिखा है वही पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या लिखा है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अरे छोड़ो इलेक्ट्रो छोड़ो, मैग्नेट तो समझ में आता है, इतना तो मालूम है। मैग्नेट क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैग्नेट हिंदी में क्या बोलते हो पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, चुंबक, वेरी गुड, चलो ठीक है। भैया ये मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेट जरा अलग टाइप का है। ये मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो सिर्फ तभी तक मैग्नेट का काम करेगा जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जब तक उसमें से करंट पास होगा, करंट बंद, इसका मैग्नेटिज्म बंद, है ना।
ऐसे मैग्नेट को, ऐसे मैग्नेट को हम क्या नाम से बुलाते हैं? बोलो जोर से। तो सीन देखो क्या है सब इधर, एवरीवन हियर, फटाफट। कैसा बैठने का लेक्चर में? एक्टिव, सब इधर, एकदम फोकस करो एवरीवन, एकदम फोकस। भाई बिलीव मी एवरीवन, यही यही जो टाइम है ना तुम्हारा एवरीवन, ये टाइम जो है ना, यही तुम्हारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल। तुमको ये बात समझते समझते शायद एवरीवन ये टाइम ही खत्म हो जाए। होता है एवरीवन। कई लोगों को 11th और 12th का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब ये टाइम खत्म हो जाता है। तब वो सर पे हाथ रख के बैठ के सोचता है, अरे यार गलत कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मिस कर दिया। कई लोगों को 11th और 12th का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब वो जॉब ढूंढने लगता है। वहां जाता है तो उसको पता चलता है यार बहुत बड़ी गलती हो गई अपने से। कई लोग को 11th और 12th का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब वो जॉब में प्रमोशन के लिए जाता है। यार गलत हो गया यार, अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत आगे निकल के आ गए, अब ऐसी एज में आ गए कि अब पीछे जाके नहीं कर सकते कुछ। पर याद रखना यार, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसलिए अपन इतना स्लो जा रहे हैं। ये हर चीज को एकदम डिटेल में उतर उतर के पढ़ो। ओके, हियर, सुनो, चलो भाई। तो यहाँ पे हमने क्या रखे थे? 1 स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का मास रखे। यहाँ पे हमने क्या रखे? वेरी गुड। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम पास करेंगे करंट। सर करंट क्यों? अरे तभी तो काम करेगा ये तो बंदा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं। ये बंदा तभी काम करेगा जब इसमें से, जब इसमें से, हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें से करंट पास होगा, अब सीन पकड़ो बराबर से, इसमें से करंट पास होगा तो ये धीरे धीरे चालू होगा, मैग्नेट बनेगा, है ना? ओके। तो अभी क्या हो गया, हमने मान लो, इमेजिन करो करंट पास किया, एग्जाम्पल है खाली एग्जाम्पल, करंट पास किया 10 एम्पियर। करंट पास किया कितना? ओ, ओके। अब सीन देखो क्या है एवरीवन हियर। ओके, अब सीन ऐसा है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को और इसको एक बैलेंस पे रखा है। सर बैलेंस क्या? तराजू, समझते हो? तराजू समझते हो ना? बैलेंस में रखा है, ठीक है। तो एक तरफ मैग्नेट है और एक तरफ 1 kg का मास, ठीक है। अब इसमें से करंट पास किए, क्या पास किए? तो वो बन गया मैग्नेट। क्या बन गया? तो अब ये मैग्नेट जो है ना, ये जो 1 kg का मास है, ओके, इसको खींचने लगेगा। अब जैसे से खींचने लगेगा, ये धीरे धीरे नीचे और ये धीरे धीरे ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसा कब तक करना है? तो सीन समझ लो, शुरुआत यहां से हुई। करंट हमने रखा था कितना? एम्पियर। करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक है। तो भाई यहाँ था 10 एम्पियर, ये ऊपर था, हमने कर दिया 20, थोड़ा नीचे आए। हमने कर दिया 30, थोड़ा और नजदीक आया। हमने कर दिया 40, थोड़ा और नजदीक आया। हमने कर दिया 50, बैलेंस हो गया एकदम। भैया हमको पता चल गया, हमको पता चल गया कि अगर करंट होगा कितना, कितना, तब ये 1 किलोग्राम को बैलेंस करता है, ठीक है। चलो इस डेटा को हमने संभाल के नोट करके रख दिया, बराबर। अगली बार मान लो ऐसा हुआ, फिर वही वाला सीन, बनिया के पास हम गए, वहां पे हमको 1 किलोग्राम पे डाउट हुआ, हमने इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने बोला वो वेट भेजो, हमने पार्सल करके भेजा। इन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इसी एक्सपेरिमेंट को, हाँ, एक तरफ वो बनिया का वेट रखा, एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कहानी शुरू से, फिर से शुरू, रिपीट। 10 एम्पियर पास किए, नीचे आया, 20 एम्पियर पास किए, बैलेंस हो गया। उई गड़बड़ है ना? क्योंकि बैलेंस कितने पे होना चाहिए था? ओ, 20 पे ही बैलेंस हो गया, मतलब भैया बनिए ने, बात समझ में आई एवरीवन? ऐसे, अब ऐसे चेक करते हैं। अच्छा मुझे बता, सोच समझ के, पुराने वाले तरीके में एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था?
माइक्रो पार्टिकल आ गए, एटमॉस्फेयर से ये हो रहा वो हो रहा। अब इसका कोई चांस है क्या? नहीं। अब तो यार खेल ही अलग कर दिए हमने, वो सारे गड़बड़ को ही खत्म कर दिया, वो नाटक को ही खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है एवरीवन? भैया पहले एक जमाने में हम लोग खत लिखते थे, वो लेटर लिखते थे, आप पोस्ट ऑफिस में डालते थे, फिर पोस्टमैन लेके जाएगा, वो कभी पहुंचा नहीं पहुंचा, गड़बड़ हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के। कभी कभी लोग खत लिखते, टेलीग्राम, पता टेलीग्राम करके एक चीज होती थी, ओके, अर्जेंट वाला खत लोग लिखते थे, ओके भाई तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे जो भी बीमार है जल्दी आ जाओ। बॉम्बे से वो भेजा खत किसी ने कलकत्ता में, जब तक वो खत गया वहां पे, भैया माता जी, अब उसको वहां पे मिला भैया, तब तक तो सब कुछ हो गया था यहाँ पे, वो बेचारा वहां खत पड़ा, भाग भाग के आया। लेकिन यहाँ पे तो, बात समझ में आ रही है? लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आई है भैया, इससे बहुत सारे गड़बड़ बंद हो गए ना। बात समझ में आई? ये सीन है। तो अब जो हमने ये तरीका निकाला, भाई ये तरीका थोड़ा फुल प्रूफ है, मतलब इसमें गड़बड़ होने के चांस अभी, ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके। अच्छा अभी है ना, इसमें एक और तरीका है, एक और चीज है, ओके, चलो एक और चीज में, ठीक है सुनो। हाँ अभी क्या होता है फ्रेंड, ये जो तरीका है ना, ये तो ठीक है एवरीवन, सामान के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन हमको ये मेजर करना है क्या, एटम का मास या तो फिर न्यूक्लियस का मास। तो ये सर ये थोड़ी ना उससे करेंगे, ये सब वेइंग मशीन में होने वाली चीज है यार, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई ना। तो इसके लिए क्या तरीका लगा है भैया, इसके लिए एक नया तरीका लगा है, जिसको हम लोग ये नाम से बुलाते हैं, सब बोलो, आवाज, ओके, याद रखना, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, AMU, MU नहीं भाई, AMU, ठीक है। अब ये AMU कितना होता है सुन लो, 1 AMU अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ये वर्ड, ये जो सिंबल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या बोलते हैं, या तो अप्रोक्सीमेटली, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए, छोटी चीज यानी एटम का मास, या तो फिर इतनी छोटी चीज यूज करने के लिए एक नया तरीका लाया गया, नए तरीके को हम, बोलो ना, हाँ, ठीक है, ओके। अभी एवरीवन हियर, सर ये नंबर कहाँ से लाए सर, ओके, तो अभी उसकी कहानी सुनो। एक्चुअली नंबर कहाँ से लाए, हमारे पास है ना एक बंदा है, कौन, बोलो, अच्छा, अब है ना कार्बन, अभी हम लोग तो अभी तक ये सुने कार्बन कार्बन होता है, लेकिन एवरीवन आप सुनो, कार्बन के अंदर है ना बहुत सारी वैरायटी होती है, सर कार्बन में वैरायटी होती है, हाँ, कार्बन में बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से एक वैरायटी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे वो है कार्बन 12, क्या नाम है, आवाज, हाँ, ओके, इसको ऐसा लिखते हैं C12, कैसा लिखते भाई, ठीक है। तो एक कार्बन 12 का एटम लो, उसका जो भी मास है, उसका जो भी मास है उसको लिखो, और उसको डिवाइड करो, आई मीन मल्टीप्लाई करो, किससे, किससे, ये देखो यहाँ लिखा है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, है, मतलब कार्बन 12 का जो भी मास है वो लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, बोलो ना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर, क्या आया सर, अरे वही तो ये आंसर था, कितना था, किलोग्राम, याद रखना है नंबर, फिर से बोलो, ठीक है, फाइन। तो भैया ये जो नाम, ये जो बंदा है ना, इसको हमने फिर नाम दिए 1 AMU, AMU का फुल फॉर्म, लेकिन याद रखना ये सिर्फ किसको मेजर करने के लिए, स्मॉल एंटिटी यानी छोटे पार्टिकल, जैसे, जैसे, बस, तो ये छोटे चीजों के लिए ये तरीका, बड़ी चीजों के लिए क्या है वो तो आपने देखा ही है ना, वो तरीका देखा ना आपने अपने, वो बड़ी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए ये तरीका, एटम मॉलिक्यूल की बात आ गई तो ये तरीका, एटॉमिक मास, क्लियर एवरीवन,
ओके फाइन ओके। बस अभी यहाँ पे एक वर्ड है, क्या वर्ड है? ये वर्ड का टेंशन मत लो ज्यादा। ओके, ये क्या है मालूम है ब्रेन? कार्बन 12 है ना, कार्बन 12। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। कार्बन 12 हो या कोई भी एटम हो, रिएक्शन करते वक्त क्या करते हो? अच्छा पहली बात, ये लोग सब रिएक्शन करते हैं? अरे करते ना, तभी तो यार कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तभी तो वाटर बनेगा, है ना? तो ये लोग रिएक्शन, अरे बिल्कुल रिएक्शन करते हैं यार। हमारी बॉडी अपने आप में एक लेबोरेटरी है। क्या आप बात करते सर? अरे हाँ, हमारी बॉडी एक जीता जागता लेबोरेटरी है। रोज आप खाना खा रहे हो, रिएक्शन हो रहा है। कहाँ सर? अरे डाइजेशन क्या है? रिएक्शन ही तो है। रेस्पिरेशन क्या है? रिएक्शन ही तो है। हमारे बॉडी में जो भी चीज हो रही है, आपकी हाइट ग्रो हो रही है, ये ग्रो हो रहा है, भैया सब रिएक्शन ही तो है, रिएक्शन के नतीजे है सब। समझा? कोई एक आधा चीज है, भाई बाल नहीं है या ये नहीं है, स्किन व्हाइट हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलता है ये वाली चीज आपकी बॉडी में कम है। बोलते हैं ना, भाई विटामिन डी की कमी है, ए की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, कैल्शियम की कमी। मतलब वो क्या बोल रहा है कि भैया कुछ रिएक्टेंट की कमी है आपके बॉडी में, इसलिए आपकी बॉडी में सही रिएक्शन नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही? तो अब मेरी बात सुनो ध्यान। तो क्या होता, कोई भी ये जो एटम है, वो रिएक्शन के वक्त है ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। रिएक्शन के वक्त उसकी, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? बोलो ना। हाँ सर, वैसे जब वो रिएक्शन नहीं करता है तब उसको बोलते हैं अनएक्साइटेड। ठीक है, मेरी बात सुन इधर इधर। अभी क्या नाम है आपका? अल्तमश। अभी अल्तमश नॉर्मली है ना, ऐसा लगता है चलो यार, आप सबसे अगर पूछा जाए अल्तमश कैसा है, अल्तमश कैसा है, तो आप बोलोगे सर डिसेंट बंदा है, आता है चुपचाप बैठता है, पढ़ाई करता है, चले जाता है। लेकिन मान लो तो अल्तमश जा रहा था, कोई उसको बहुत रास्ते में परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वह अल्तमश को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, और अल्तमश की उसके साथ जो भी एक्स वाई जेड लड़ाई झगड़ा जो भी है ना, वो एकदम भड़क गया, लाल लाल पीला काला जो भी है वो हो गया और चालू हो गया। उस वक्त उसको ना एक बंदे ने देखा वहां पे। ओके, नेक्स्ट टाइम मान लो तुम्हारी उससे मुलाकात हुई। ओके, तुमने बोला यार वो तेरी क्लास में अल्तमश पढ़ता है ना, अबे वो तो बहुत गुस्से वाला इंसान है, वो तो ऐसा, वो तो वैसा। तुम बोले नहीं यार वैसा नहीं है वो तो बहुत अच्छा सीधा बंदा है, एकदम सही है, डिसेंट है। वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब दोनों ने अल्तमश के दो अलग अलग पार्ट को देखा है। तुमने अल्तमश को तब देखे जब वो, लेकिन भाई वहां पे अल्तमश फुल एक साइड जोश में, तूने हाथ कैसे लगाया, यहीं से शुरुआत होती है ना। ओके, मुमरा में मैक्सिमम झगड़े यहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से? तू पहले हाथ तो लगा के बता, है। और कई झगड़े इसी में खत्म भी हो जाते हैं। कोई किसी को हाथ ही नहीं लगाता, खाली खाली क्या बोलते हैं ना उसको, उकसाते रहता खाली। तू हाथ लगा के बता, सामने वाला बोला तू पहले हाथ लगा के बता। पब्लिक देखते रहती है, यार छोड़ो यार बेकार झगड़े को मतलब नहीं है, चले यार, ऑडियंस भी कम हो जाती है। ओके, कोई किसी को हाथ ही नहीं लगा रहा, खाली बातें कर रहे हैं। ओके, मेरी बात सुनो एवरीवन हियर। तो कहानी का मतलब ये है कि भाई हम जो कार्बन लेंगे ना, वो कैसे वाले टाइप का लेंगे? नॉर्मल। ठीक है फाइन है, बस वो इतना ही, उतने का ही मतलब है। ठीक है, चलो भाई। तो भाई ये तरीका, क्या तरीका? किसके लिए भैया ये? कौन स्मॉल यूनिट एंटिटी? तो भैया इसमें एक जो तरीका निकाला गया एटॉमिक मास यूनिट, वो कितना होता है सब बोलो। हाँ एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। और ये तरीका कैसे निकाला गया? तो हमने क्या लिया था, कार्बन 12 का एटम, उसका जो भी मास था उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/12, तब जाके ये आंसर मिला। सही है? ओके, चलो भाई।